डेटा स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है। जहाँ लिस्ट बनानी होती है आपको, वहाँ पर हम यूज करते हैं। जैसे आपने लिस्ट पढ़ा होगा यस में सर। डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने लिस्ट, आपको एक के बाद दूसरा एलिमेंट आपको ऐड करना है, तो वहाँ पर यस आप लिस्ट का यूज करते हैं। जहाँ पर डुप्लीकेसी हो सकती है, एक ही एलिमेंट कई बार आ सकते हैं, तो वहाँ पर आप लिस्ट यूज कर सकते हैं। लेकिन सेट के साथ ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो है आपका अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर नहीं है उसका, और वहाँ ओके पर पूरी डेटा को वो आपका स्टोर करता है। मीन्स ये कि रिपीटेशन नहीं होता वहाँ पर। एक ही एलिमेंट कई बार आप स्टोर नहीं कर सकते, एक वैल्यू को कई बार स्टोर नहीं कर सकते, वहाँ यूनिक वैल्यू स्टोर होती है। ओके सर। ओके ठीक है। और मैप में जो है, वहां पर दो, आपका जो डेटा आपका यूज होता है उसे एंट्री बोलते हैं, और एंट्री में दो पार्ट होते हैं। एक कहलाता है की और दूसरा वैल्यू। की जो होता है वो यूनिक होता है, मीन्स जैसे रोल नंबर। और वैल्यूज आपकी डुप्लीकेट हो सकती है, लेकिन की आपकी डुप्लीकेट नहीं होती। तो जहां पर ओके आपको यूनिटी के साथ आपको वैल्यू स्टोर करनी होती है, वहाँ मैप को हम यूज कर लेते हैं। नॉर्मली एक लिस्ट बनानी है, जहाँ डुप्लीकेसी या ये सब का ध्यान नहीं रखना है आपको, तो वहाँ लिस्ट का यूज होता है। और जहाँ यूनिक चाहिए आपको, वहां पर हम सेट का यूज करते हैं। सेट यूज करते हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर, हम लोगों ने लिस्ट लिख रखा है ना, आप सिर्फ यहाँ हाँ जी पर लिख सकते हैं सेट। सर, शेयर कर दीजिए स्क्रीन। ये यस। कल सर पूरा जो लास्ट के 3 क्लासेस का था ना, सब पूरा रिवाइज करके अच्छे से फिर एक नोट्स बनाया इसको। चलिए। क्योंकि इसमें इतनी सारी फाइल है ना, थोड़ा सा मतलब समझने में, पहले form.xml में आपको डिपेंडेंसी करनी है, फिर app.java में आपको चाहिए, फिर एक हाँ application.xml फाइल बनानी है, और फिर अपनी पोजो वाली फाइल बनानी हाँ। है। इतना समझिए, है ना। पोजो तो मतलब हमने एग्जांपल दिया, तो मोस्टली पोजो ही यूज होती है आपकी। हाँ मोस्टली, तो यस यस। एक्चुअली क्लास फाइल ही आपकी है, तो वही हम लोग यूज करते हैं। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपको सेट यूज करना है तो सिर्फ आप लिस्ट की जगह सेट कर दीजिए। तो फिर अगर हम जब सेम डुप्लीकेट वैल्यू देंगे, देन इट विल गिव अस अ एरर, फिर वो एरर देगा हमें कि डुप्लीकेट वैल्यू आपने नहीं दी है। नहीं, नहीं देगा वो, वैल्यू आपको स्टोर नहीं करेगा। आप जब डिस्प्ले कराएंगे तो वो यूनिक शो करेगा। इंसर्शन के टाइम पर वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मतलब एरर नहीं देगा, बट ये है कि वो उसको ओवरराइड भी नहीं करेगा, हाँ कुछ मतलब करेगा नहीं। अच्छा, प्रीवियस वैल्यू ही हाँ दिखाएगा। हाँ हाँ। ओके। हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर ले रहे हैं। ठीक है। यस हाँ सर। कर लिया। लास्ट प्रोग्राम में हम लोगों ने लिस्ट का यूज किया था, हमने वो लिस्ट का। लिस्ट को चेंज करके सेट कर दिया बस। बाकी सारी चीजें वैसे ही रही। अब आपको क्या चेंज करना है? अब आपको चेंज करना है यहाँ पर एप्लीकेशन में। पैरामीटर की जगह कंस्ट्रक्टर आर्ग्स। ये तो तो कंस्ट्रक्ट वो सारी दिखाई चीजें तो है ही ना। ये सारी यहाँ चीजें तो सेट। पहले हम लिस्ट को सेट किया राइट। बस। यहाँ पर भी आप जो है, जहाँ लिस्ट लिख रखा है टैग, वहां पर आप सेट कर देंगे। ओके। ठीक है। और कुछ नहीं करना आपको। ओके। और अगर मैप होता, ट्री मैप होता, तो फिर वहाँ पे मैप ही करते सेट की जगह। हाँ हाँ हाँ, मैप करना पड़ेगा। अब इसको एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। क्या वही चीज। यस। अब यहाँ डिफरेंस ये है कि अगर हम यहाँ पर हमने फिर से एम से कर दिया, तो दो डुप्लीकेट हो गया।
एमसी यहाँ पर भी, एमसी यहाँ पर भी। हाँ जी। अब इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अब देखिए आपका सिर्फ एक बार एमसी आपका स्टोरेज डिस्प्ले कर रहा है, दूसरा एमसी डिस्प्ले नहीं कर रहा। राइट। हेलो। यस सर। ठीक है। हाँ जी। और लिस्ट जो होता है ऑर्डर वाइज होता है, जिस जिस वे में, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू इनपुट किया है वो उसी ऑर्डर में शो करता है। लेकिन सेट अनऑर्डर्ड होता है, इसका कोई सीक्वेंस नहीं कि कब कौन सा आपका डिस्प्ले करेगा। ओके। ठीक है, ये ठीक है डिफरेंस है। सर। हाँ जी। और इसको उससे किया था, एडिट मेथड से किया था। इनिट मेथड से बस मैंने ट्राई, क्योंकि सर लास्ट पूरा रिवाइज किया था ना, तो मेरे को कल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 1 बज गया था। बट मैं करने लगी थी फिर भी, बट मैं यहाँ पे अटक गई कि जो इनिट मेथड है वहाँ पे फिर वो लिस्ट वाला केस हम कहाँ करेंगे। जो अपने लिस्ट में तो हमने वैल्यू वैसे दे दी थी ना, तो उसका हम डेटा टाइप डिक्लेयर हाँ करेंगे या नहीं करने की ज़रूरत है, वो चीज़ नहीं समझ आया। हाँ हाँ, तो इसीलिए हमने आपसे कहा था कि उसको इनिट मेथड से कर लीजिएगा। ओके। चलो आज तो ट्राई अब हम लोग, करूँगी सर पक्का या तो। हाँ, तो अभी हम लोग इसे करते हैं। एक बार हम बता दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके। ठीक है। ओके। यस सर। तो हम लोग इनिट मेथड का यूज करके एक नया हम प्रोजेक्ट बनाते हैं और उसमें इनिट का यूज किया जाएगा। और चाहे तो आप सेट का यूज, सेट कर लेंगे, हम लोग सेट का यूज करके कर लेंगे। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, पानी पी रही थी। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग इसमें डिपेंडेंसी ऐड कर लेते हैं। यस सर। स्प्रिंग वेब एमवीसी को ऐड करते हैं। यस सर। सर एक चीज़ और पूछना था, ये जो हमने गेटर और सेटर लगाया था, इसमें जो हम हाँ प्रॉपर्टी का जो नेम लेते हैं वो नेम सेम होना चाहिए जो हमारे उसमें जावा क्लास में हाँ, होती है, बिल्कुल, हाँ, स्क्रीन में आपने दिया है वही होगी। वही सेम होगा। देखते हैं 5 to 5 को ऐड कर रहे हैं, अगर कंफर्टेबल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ठीक है। ओके 5.2। मोस्टली यूज हो रही है, उसको ट्राई करके देख सकते हो आप। चल जाए तो ठीक है, नहीं तो 5.1.1 तो आप यूज कर ही सकते हो। ओके। एक क्लास बना लेते हैं। चलिए रखते हैं, पोस्ट दे लेंगे हम लोग।
तो कोर्स जो होगा वो यूनिक होगा। यस सर। अब यहाँ पर हमने सेट लिया है, तो सेट में जो है हम लोग कोई नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिक्लेयर करते नहीं है कि कितने एलिमेंट होंगे, तो थोड़ा सा यहाँ सोचना पड़ता है, ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं, कितने कोर्स ऐड करना चाहते हैं, और कोर्स जो होने चाहिए वो यूनिसेट की यूज कर लिया, मीन्स यूनिक होना चाहिए। कितने एलिमेंट ऐड कर सकते, वो तो कितने भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई वो, क्योंकि ये तो रन टाइम। हाँ नहीं नहीं ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इनपुट करा रहे हैं, तो हम कितना इनपुट कराएंगे, कब वो समझे कि एंड हो चुका है, अब आगे हमें नहीं इनपुट करना। अच्छा, मतलब कितने कोर्सेज, लेट्स से कोई ना कोई एक तो फिगर देनी पड़ेगी, नहीं तो वो बहुत सारे कोर्सेज हो जाएंगे। होना चाहिए ना। हाँ जी। फाइव पॉइंट टू रिपोजिटरी शायद वो वाली। बफर रीडर तो आप जान रहे होगे। यस सर, बफर रीडर जान। अब यहाँ पर कोर्स है, तो हर स्टूडेंट के तो नंबर ऑफ कोर्स अलग अलग होंगे, कोई दो क्लास में हो सकता है, कोई एक क्लास में एडमिशन ले सकता है, कोई क्लास में हो सकता है, तो यहाँ पर हम इनपुट करा ले रहे हैं। एसेट क्लास है, इम्प्लीमेंटेड क्लास है सेट की, तो ऑब्जेक्ट उसका बनेगा। हैश सेट क्यों? अच्छा, क्योंकि सेट वो इंटरफेस है। सेट हाँ, इंटरफेस, इसीलिए आप उसकी मेमोरी जो है हम हैश सेट की दे रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट हमने पुट किया है। हाँ।
जो इनपुट होगा वो कोर्स में ऐड होता जाएगा। ठीक है बेसिक सर। प्रोटीन। सर एक चीज़ ये भी होता है कि आइट्रेटर ज़्यादा फास्ट होता है या इनहांस्ड वो फॉर लूप, जो फॉर लूप लगाते हैं वो वाला ज़्यादा फास्ट होता है? ऑपरेटर, क्योंकि ये सब इंटरफेस है। अच्छा, ओके। वैसे आप जो भी यूज करना चाहे कर सकते हैं, हमारी थोड़ी आदत है हम इसी को यूज करें क्योंकि सोचना नहीं पड़ता है फिर किसी में भी कहीं भी हर जगह यूज हो जाता है ये। अब यहाँ पर हम अगर आप यूज करना चाहेंगे इनहेंस के लिए तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि आपका सेट जो है वो अनऑर्डर्ड है, इसका ऑर्डर नहीं सेट है कि कौन सा एलिमेंट वो डिस्प्ले करेगा। वहां पर आपको एक डेटा टाइप देना पड़ता है। कहाँ पे, फॉर में? हम्म। नहीं, फॉर में तो हम तीन ही तो पैरामीटर, दो ही तो पैरामीटर पास करते हैं ना, फॉर आई कॉलन और जो भी आपका सेट है। आई तो बताना पड़ेगा ना ये किस टाइप का है। हाँ, सेट टाइप का। तो वो नहीं लेगा सर फिर अगर हम फॉर यूज़ करते हैं, अगर अगर वो बता देते हैं हम उसको सेट टाइप का है? है ना कि जैसे कि आ, अभी तो खैर यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, आगे अभी आपको यूज करना होगा ऑब्जेक्ट भी आप यूज करेंगे, क्लासेस का यूज करेंगे आप। अच्छा, आप ये कह रहे हैं अगर डिफरेंट टाइप डेटा टाइप की अगर वैल्यूज आएंगी हमारी हाँ तो उस केस में फॉर लूप काम नहीं करेगा। हाँ, हाँ, ओके। फिर आपको जो है फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये कि सेट जो है अनऑर्डर्ड है, ऑर्डर में नहीं डेटा होता है कि आप जिस ओके। सीक्वेंस में आप इनपुट कर रहे हैं उसी सीक्वेंस में वो प्रिंट करेगा, ऐसा नहीं है। एक ओके। अनऑर्डर्ड है, लिस्ट ऑर्डर्ड है। तो वहां पर आपका जो है लिस्ट में चाहे जैसे जो आप चेक करना चाहेंगे, जो यूज करना चाहेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन आइटरेटर किसी में भी यूज हो जाएगा, चाहे वो लिस्ट में करें, चाहे सेट में करें, चाहे मैप में करें, कहीं भी करना चाहेंगे आप इसे कर सकते हैं, कुछ भी सोचने की ओके। जरूरत ओके। नहीं। तो ओके। इसलिए मेरी भी आदत है, हम इसी को यूज करते हैं। वैसे करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है सर।
ठीक है, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। आपका रोल नंबर डिस्प्ले हो गया, आपका नेम हो गया, और यहाँ पर कोड डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को वापस आपको आना पड़ेगा, हम लोग को फाइल बनानी पड़ेगी, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसी को कॉपी कर रहे हैं हम। हाँ जी। कर रहे हैं, वो जरूरत है नहीं, हम लोगों को एडिट मेथड यूज कर रहे हैं, स्ट्रक्चर यूज वो कर बीन, रहे हैं, और ना ही हम। हाँ बीन में यूज हो जाएगा। हाँ, सेट वैल्यू, और ये सेट वैल्यू भी ये वही वाला फंक्शन नेम है जहाँ पे हम सेट कर रहे हैं वैल्यूज, है ना? हाँ, हाँ, यहाँ पर दे रखा है। हम्म, जो भी नाम आप देंगे वो यहाँ पर हाँ आपको जो देना है, भी, यस, जैसे कि सेट वैल्यू है आपकी दे, ठीक जो है, भी आपने फंक्शन का जो भी नेम दे रखा है वो नेम आप वहाँ पर मेंशन कर देंगे। फाइन। यहाँ आपने सेट वैल्यू दे रखा, इसलिए हम सेट वैल्यू वहाँ पर हमने दे दी। ठीक है, हाँ अब जी। हम लोग आ जाए मेन में। और हमें आपका ऑब्जेक्ट मिल रहा है स्टूडेंट का, हमें स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट चाहिए। डेटा दे रखा हमने नाम, ठीक है। हाँ जी सर। ये तो सब सेम ही है, ऐसा तो कुछ ऐसा नहीं है हाँ यहाँ ये तो इसमें। सब सेम है, राइट, ये तो अब सब सेम चलेगा, ये रट भी जाता है अब तो। हाँ, हाँ, और स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है, लेकिन धीरे यस धीरे सर। धीरे धीरे। क्या हो गया? जहाँ मैंने मिस्टेक किया,
ये स्टूडेंट नाम की फाइल है और सब क्वालिफायर नेम जो है ना वो हाँ हमने शायद चेंज किया। यस, हाँ चेंज नहीं किया हमने, वो कॉपी किया था वो वैसे ही रह गया। राइट। ट्राई करते हैं। अब ये रोल नंबर कह रहा है, तो नंबर दे दिए, स्टूडेंट का नेम, नंबर आप है, मान लीजिए कि हमें 3 कोर्स देने हैं, ठीक है। अब यहाँ यस पर सर। हमें 3 कोर्स देने हैं, हमने दे दिया। तो देखिए ये सिर्फ एक ही को डिस्प्ले करेगा क्योंकि हमने सेट का यूज कर रखा है, ओके। ठीक है। ये यूनिक वैल्यूज आपका शो करता है। अगर हम चेंज, क्या हुआ, आप बिल्कुल सांस नहीं ले रहे हो, क्या हो गया? हेलो। नहीं नहीं, बिल्कुल मतलब क्लियर दे रही हूँ, समझ आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम जो है चेंज देंगे, यहाँ पे ये सही है कि अगर फ्रंट एंड से हमारे पास मतलब अगर सेम कोर्स की अगर मल्टीपल वैल्यूज आती हैं तो हाँ तो वो उस केस में ही हम लेगा। फिर सेट, हाँ उस केस में फिर वो एक ही लेगा और एरर भी नहीं देगा। हाँ नल यहाँ पे पॉइंट, अच्छा। कोर्स में 3 दे दिया और यहाँ ठीक है। तब भी दो ही लेगा, हाँ बीटेक और एमसीए। ठीक है। तो यहाँ पर आप यूनिक को ही लेगा ये। अगर आपका जो है आप डुप्लीकेसी दे भी देते हैं तो नहीं होगा। और अगर आप लिस्ट यूज कर रहे हैं तो आप डुप्लीकेट भी देंगे तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओके। वहाँ डुप्लीकेसी चल जाएगी, यहाँ डुप्लीकेसी नहीं चलेगी। तो ये अब हमें देखना पड़ेगा रिक्वायरमेंट कैसी है। अगर हमारी डुप्लीकेसी वगैरह अगर रिकॉर्ड हम अलाउ करते हैं तो उस केस पे लिस्ट लेंगे, अदरवाइज हम सेट लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने चारों देखिए डिफरेंट दिया, तो ये सभी जितने भी आपने दिए सभी को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। अब अगर ऐसे मान लीजिए कि हम लोगों को करना हो मैप का यूज करना, कि मैप कर लेंगे। अच्छा एक बता देते हैं, हाँ एक फिर बता, क्योंकि उसमें उसमें फिर दोनों वैल्यू होगा ना, आई वो यूनिक हाँ भी आप कह रहे हो और फिर वैसा भी। हाँ हाँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं तो हाँ टाइम जी। नहीं लगेगा। हाँ हाँ, इसी को। लेकिन इसे हमने सेट का यूज कर रखा, चलिए चेंज कर देंगे सारा। इसमें हमने ये जो यूज किया है वो किया है, इसको डिलीट कर देते हैं चेंज करने की जगह पर। ठीक है, हम यहाँ पर एक
क्लास बना रहे हैं। नाम से हमने प्राइवेट आईडी प्राइवेट यहाँ पर मैप का यूज कर रहे हैं और इसमें दो रहेगा, दोनों ही हम स्ट्रिंग ले रहे हैं। ठीक है। और एडिट मेथड इसका आप कीजिएगा, हम आपको जो है इसमें गेटर बता देते हैं। ठीक है। और इसमें मैप अगर जैसे हमने स्ट्रिंग लिया है तो अच्छा, जैसे अब आप कह रहे थे आइटरेटर, लेकिन यहाँ पे तो अभी तो दोनों ही स्ट्रिंग है, तो ये मैंडेटरी होता है सर कि दोनों का डेटा टाइप सेम ही होना चाहिए, आईडी का और जो उसकी वैल्यू? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे आप नीड हो वैसा आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। यस। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, सेट गेटर बना लेते हैं। और डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना रहे हैं जिससे हम सारी वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। है मैप, तो आइटरेटर यूज करना पड़ेगा। मैप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें की सेट लेना होगा, की के बेस पर। ओके। तो सर एक तो जैसे मैप के लिए हम किस में लेते थे सर? ट्री सेट जो होता था वो ट्री सेट का पार्ट। हाँ, ट्री सेट। एंट्री सेट एक्चुअली एंट्री बोलते हैं ये। एक्चुअली यहाँ दो कॉम्बिनेशन है, की और वैल्यू, तो इस पूरे को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एंट्री। तो वहाँ पर जो वैल्यू का जो डेटा टाइप होता है वो एंट्री सेट होता है।
ठीक है, तो वो थोड़ा सा हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो हमें ये ज्यादा इजी लगता है, और ये चीज अच्छा हमने देखा था कॉम्प्लिकेटेड, वहां पर ये चीज यूज की जाती है, तो ये हमें ज्यादा इजी लगा, तो इसलिए हम मोस्टली यही यूज करते हैं, हम इंट्रीसेट नहीं यूज करते। आप करना चाहे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, दोनों एंट्री तरीके सेट, से कर सकते एंट्री हैं। सेट हाँ आप कह रहे हैं ना? अच्छा हाँ हाँ, वो ठीक भी है, आप यूज कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते बट वैसे दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है एग्जैक्टली हैं। ठीक है। जनरली इंटरव्यू में ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन की सेट एंड एंट्री सेट, और फिर ये हैश सेट कहाँ यूज़ करते हैं इस तरीके से, तो फिर हाँ इंटरव्यू में तो फिर कंफ्यूज ही हो जाते हैं, वो इतने सारे सेट पूछ लेते हाँ हाँ हैं। हाँ। तो एंट्री सेट एक्चुअली वो डेटा टाइप हो गया आपका, आपका जो वैल्यू, क्योंकि इसमें आपका वैल्यू है और की है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसे हम लोग एंट्री सेट बोलते हैं। ओके ठीक है, अभी हम ठीक लोग है, इसे वहां भी यूज करेंगे, अभी एग्जाम्पल में भी इसको यूज करेंगे। ओके ओके तो यहाँ पर हमने जो ऊपर दे रखा है वो है पहला है, हमने ले दिया, कर दिया इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा शायद जो हम इन्हांस फॉर लूप अगर यूज़ करते तो शायद वो वर्क नहीं करता यहाँ पे। इनहेंस में फिर हमें जो है, हाँ नहीं, फिर वो एंट्री सेट के थ्रू ही कर पाते फिर हम लोग। अच्छा और यहाँ पर राइट कर, यहाँ पे दो पार्ट है, हमने हमने जो फर्स्ट को बुक नेम दिया है, और सेकंड जो है आपका राइटर का नाम होगा। तो यहाँ पर जैसे अभी तो हम लोग क्या था कि सेट में यूज करें या लिस्ट में यूज करें, तो की सेट नहीं यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ की सेट यूज करते हैं, तो जो की हम लोग देंगे वही जो है आपका आईटी के अंदर स्टोर हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ओके IT.NET जब हम करेंगे तो सिर्फ की ही हमें मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक तो है वो हमने बुक नेम में, बी नेम में स्टोर कर लिया। ओके ठीक है, अब इस नेम के बेस पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं कि इसके नेम का राइटर का नाम क्या है। तो यहाँ पर गेट का यूज करके जो है वो बुक नेम दे देंगे, तो वो जो उसकी वैल्यू जो होगी वो आपका रिटर्न कर देगा। ओके ठीक है, ठीक है IT.NET से हमें की मिल रही है, दो पार्ट है ना यस मैथ सर में, तो IT.NET के थ्रू हमें की मिल रही है, की जो है आपकी यूनिक है। यस सर तो अगर आपको रोल नंबर पता हो तो आपको नाम मालूम हो सकता है। राइट राइट ठीक है, तो IT.NET से हमें जो की मालूम हो जा रही है, जो यूनिक की है, वो हमने बी नेम के अंदर स्टोर कर लिया। अब बुक नेम बी नेम के बेस पर वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे गेट के थ्रू। ओके ठीक है, ठीक है। और एक चीज़ और सर, जो हम ये मैप यूज़ कर रहे हैं, जो ट्री सेट कर रहे हैं, इसमें हमेशा वैल्यू 2 ही जाएगी, सिंगल वैल्यू नहीं जा सकती अगर करना भी नहीं चाहें? नहीं, उसके लिए आप सेट, और उसके लिए तो आपके पास लिस्ट और सेट है लिस्ट ही, है हमारे पास आज। लिस्ट है, सेट है आपके पास। जब दो की रिक्वायरमेंट आएगी तब हम लोग इसे यूज करते हैं। ये सब चीजें तो कलेक्शन में आप पढ़ते हो। ये सर बस यही तो आपको बताया सर, कलेक्शन और मल्टी अच्छा, थ्रेडिंग ऐसे ऊपर से मैम ने फटाफट फटाफट कराया कुछ, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा करवाया नहीं था, तो इसलिए हमने उतना फिर इस पे भी फोकस नहीं किया। अभी क्लियर है कुछ थोड़ा बहुत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, अभी क्लियर हो रहा है।
यहाँ पर हमने जो है मैप दे दिया, मैप का सेटरकेटर बना दिया और फिर उसके बाद वैल्यू को डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाया और उसमें सारी वैल्यूज प्रिंट करा ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट एक्सएमएल है, यहाँ पर अब इसकी सारी इंफॉर्मेशन हम लोग को देनी होगी। तो पहले हम बुक्स का जो है क्वालिफाइड नेम ले लेते हैं। सिर्फ प्रो 5 ही करना है बस हमें वहाँ पे। अरे आप बस मैं कहती कि मतलब स्प्रिंग प्रो 5 वहाँ 5 ही करना था, बाकी तो सब सेम था क्वालिफाइड नेम। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, अच्छा देखते हैं, हो सकता है। क्योंकि बाकी पैकेज तो हमारा सेम ही है और सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम और क्लास भी हमारी, नहीं क्लास बुक डॉट जावा है ना, ठीक है। हाँ, और हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेटरकेटर यूज किया है। यहाँ पे 4 क्यों आ रहा है सर? स्प्रिंग प्रो 4, वहाँ तो 5 आ रहा है ऊपर प्रोजेक्ट में, यहाँ 4 आ रहा है। एक्चुअली हमने कॉपी किया था ना, तो प्रोजेक्ट का नाम तो चेंज हो गया, लेकिन जो पैकेज का नाम था वो वही है जो हमने कॉपी किया है। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग जो सेटरकेटर यूज किया, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? प्रॉपर्टी। हाँ, प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी नेम आईडी है आपका, देते हैं। दूसरा है आपका सब्जेक्ट, जहाँ तक हमें ध्यान आ रहा है। बुक है ना? यस सर। अब वैल्यू है वो है मैप टाइप की, तो यहाँ पर हमको मैप टैग देना होगा। मैप के अंदर क्योंकि 2 वैल्यूज होती हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है एंट्री नाम का टैग। ओके, ठीक है, एंट्री में भी 2 चीजें हैं आपकी, एक है की में हम लिख देते हैं, जैसे की हो गया आपका, पहला है बुक का नाम है, बुक नेम है, दूसरा है आपका राइटर का नेम। तो हमने लिख दिया लेट अस, और इसकी वैल्यू हो जाएगी यस सर। एनसीसी, और इसकी वैल्यू हो गई हमने बुक का नेम दे दिया जो आपका एज ए की वर्क कर रहा है, और वैल्यू में जो हमने दे दिया वो राइटर का नेम दे दिया। ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट में लैंग्वेज सी दे दिया, और बुक आईडी 1 2 3 4 दे दिया हमने। और एक चीज और सर, अगर हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेते तो कंस्ट्रक्टर में हम इसका यहाँ पे डेटा टाइप क्या डिफाइन करते हैं मैप का? और अगर आप कंस्ट्रक्टर भी लेते तो मैप तो वैसे ही रहता जैसा है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। सिर्फ आपका जो है यहाँ नेम आपको नहीं देना पड़ता, सीधे वैल्यूज आप देते हैं ऊपर जो है, ऊपर की जो कंस्ट्रक्टर है। हाँ, तो नेम पड़ा ना, नेम नहीं देना पड़ता। नहीं, बट वैल्यू के साथ हमें टाइप तो देना पड़ता है ना उसका, डेटा टाइप, जैसे इंट है या फिर अगर स्ट्रिंग है तो आपको नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर इंटीजर है या डबल है तो आपको देना पड़ता है। तो यहाँ पर तो हमने सारा स्ट्रिंग ही ले रखा है, ठीक है, तो आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। नहीं, जैसे इसमें एक्चुअली क्या है कि 2 वैल्यूज है ना, की और वैल्यू, तो अगर हमारे पास की और वैल्यू का डेटा टाइप अगर अलग अलग होता है, एक इंट होता है एक स्ट्रिंग होता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? हाँ, अगर यहाँ सब की में जो है आपको
टाइप डिक्लेयर करना पड़ता है। हाँ, तो टाइप इक्वल्स टू, फिर हम क्या देते हैं डबल कोट्स में? इंट देना पड़ता है। लेकिन एक तो स्ट्रिंग में है, फिर हम सिर्फ एक ही देते हैं यहाँ पे डेटा टाइप इंट ही। एक ही देते ना, वैल्यू तो आपकी जो वैल्यू में तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, सिर्फ की का हम डेटा टाइप डिफाइन हाँ, करेंगे। ओके, ये हो गया। ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग आते हैं ऐप में। यहाँ पे स्टूडेंट तो है नहीं, यहाँ तो बुक्स है। बुक्स है। अब इसको एग्जीक्यूट करा लेते हैं। ठीक, ये आ गया। बुक इंफॉर्मेशन, बुक आईडी बुक आ आईडी गई। का हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर राइटर का नेम, बुक का नेम, राइटर का नेम, बुक का नेम, राइटर का नेम। ठीक है। ठीक है सर। तो ये जो हमने किया, हम लोगों ने सेटर गेटर के थ्रू किया। बाकी आप जो है इंट वाला और या फिर इंट मेथड, इनिट इनको मेथड। ट्राई। अब इसके मैं दोनों कर लूंगी सर आज। ठीक है, हाँ जी सर। तो कर लीजिएगा, फिर ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कुछ और करेंगे। ठीक है, ये था कलेक्शन। कलेक्शन का इस तरह से अलग अलग तरह से आप यूज कर सकते हैं। और सर अगर हम इसको रियल लाइफ में जैसे बैकएंड पे सेव करवाते हैं तो वो टेबल में कैसे ये स्टोर होता है लिस्ट, वो आगे आएगा वैसे तो भी हाँ, अभी आगे आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। आप JDBC टेम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो, आप JPEG यूज़ कर सकते हो, आप हाइबरनेट यूज़ कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। ठीक है सर। ठीक ओके, इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट कल हम लोग फिर करेंगे। है। ओके सर, थैंक यू।